हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल हैक बायोलॉजी। मैं हूं आपकी एजुकेटर हिमाद्री। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन। जैसे कि पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको दोनों ही प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के रेप्लिकेशन को डिटेल में पढ़ा दिया है। यहाँ पे आज मैं आपको इसके बीच में डिफरेंस बता देती हूँ। पहली चीज़ आप डिफरेंस में देखोगे फीचर्स कि मतलब किस बेसिस पे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन होगा वो आपके प्रोकैरियोट्स में होगा, जैसे कि बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन आपके यूकैरियोट्स में होगा, जिसमें आपके प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई आ जाएंगे। डीएनए के स्ट्रक्चर पे जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे सर्कुलर डीएनए होता है, जैसे कि मैंने बताया था ना, इस टाइप से सर्कुलर डीएनए होता है। और यहाँ पे आपका हमारे केस में कैसा होता है, इस तरीके से लीनियर डीएनए आता है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें आराम से समझ में आ रही होंगी। नंबर ऑफ ऑरिजिन्स, कितने ऑरिजिन्स होते हैं, तो यहाँ प्रोकैरियोट्स के केस में सिंगल ऑरिजिन होता है और यूकैरियोट्स के केस में आपका मल्टीपल ऑरिजिन्स होता है। जो सिंगल ऑरिजिन होता है उसका नाम होता है ओरीसी, और यहाँ पे जो मल्टीपल ऑरिजिन्स होते हैं उसका नाम होता है एआरएस, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। अब इनिशिएटर प्रोटीन यहाँ पे कौन है, डीएनए ए। डीएनए ए के कितने मॉलिक्यूल्स आए थे, तो 20 मॉलिक्यूल्स आए थे। आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। यूकैरियोटिक के केस में आता है ओआरसी नाम का प्रोटीन। ठीक, हेलिकेज यहाँ पे डीएनए बी होता है और यहाँ पे एमसीएम कॉम्प्लेक्स होता है, या एमसीएम 227 भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, एमसीएम 227। नेक्स्ट आएंगे, हेलिकेज लोडर का क्या नाम होता है, तो यहाँ पे डीएनए सी होता है, यहाँ पे CDC6 एंड CDT1 होता है। डायरेक्शन रेप्लिकेशन की दोनों में ही बाई डायरेक्शनल होती है। डीएनए पॉलीमरेज कौन सा मेन है, तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 3 मेन होता है, और यहाँ पे अल्फा डेल्टा अपसाइलन। अल्फा पॉलीमर जो है आपका प्राइमर के सिंथेसिस में देखो काम कर रहा है, यहाँ पे कौन है, प्राइमेज डीएनए जी है। ठीक है, तो अल्फा जो है आपके प्राइमर सिंथेसिस में करता है, डेल्टा जो होता है लैगिंग स्ट्रैंड को, और एप्सिलॉन जो होता है वो लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस करवाता है। नेक्स्ट आइए, लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस कैसी होती है, तो प्रोकैरियोट्स में कॉन्टिन्यूअस है और यूकैरियोट्स में भी कॉन्टिन्यूअस है। लैगिंग स्ट्रैंड दोनों के ही केस में डिसकंटिन्यूअस मैनर में बनता है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट यहाँ पे जो होती है वो 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड की होती है, तो लॉन्ग है। ठीक है, यूकैरियोट्स के केस में शॉर्ट होती है, 100 to 200 होती है। तो 100 से 200 है यूकैरियोट्स में, 1000 से 2000 है आपके प्रोकैरियोट्स में। रिमूवल करेंगे आरएनए प्राइमर का कैसे, तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 1 की मदद से करते हैं, यहाँ पे आरएनएज H एंड फैन 1 दोनों की मदद से करते हैं। ठीक है, आरएनएज H प्लस फैन 1 की मदद से। गैप फिलिंग का काम यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है, यहाँ पे डेल्टा करता है। लाइगेज, डीएनए लाइगेज है दोनों जगह पे। ठीक है, टर्मिनेशन की बात करोगे तो यहाँ पे टस टर साइट आती है, तो स्पेसिफिक टर साइट्स होती हैं। यहाँ पे जहाँ पे दो रेप्लिकेशन फॉर्क आपस में मिल जाएगी वहीं पे टर्मिनेशन हो जाएगा। टेलोमरेज प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, यूकैरियोट्स में होता है, क्योंकि हमारे में टेलोमियर एंड शॉर्टनिंग वाली कहानी आ जाती है। तो इसलिए टेलोमियर्स और टेलोमरेज दोनों ही यूकैरियोट्स में होते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं। ठीक है, टोपोआइसोमरेज, तो यहाँ पे जो प्रोकैरियोट्स में होता है आपका डीएनए गाइरेज, जिसको हमने बताया था आपको, डीएनए गाइरेज और टोपोआइसोमरेज 4, ये दो होते हैं। ठीक, यूकैरियोट्स के केस में आपके टोपोआइसोमरेज 2 पाए जाते हैं। ठीक है, थैंक यू। बाकी आप इसका डिटेल लेक्चर देख सकते हैं चैनल पे।